जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग बेसिक तरीके से जीरो लेवल से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग को किसी भी तरीके से कोई डाउटफुल नहीं रहने देंगे, आप लोग हमारे क्लास में बने रहें। ठीक है, आप लोग को आशा दिलाते हैं कि इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन छोड़ने का मौका आप लोग तक नहीं देंगे। ठीक है, तो देखा जाए कि इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक आप लोग कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और एक क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करें, बनाएं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह देखा जाए आज है चैप्टर 8 जो है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। इसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ते हैं। एक आता है ट्री, दूसरा आता है गोनो, फिर आता है मेट्री। ठीक है, तो ये तीनों को देखते हैं हम लोग पार्ट में पार्ट बांट के कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में मतलब समझते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, ठीक है। गोनो का मतलब होता है क्या, कोण, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है माप, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकला, शब्द। देखा जाए तो शब्द के बारे में अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ क्या हुआ इसका। तो अर्थ देखा जाए हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 कोण को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, कि 3 कोण को मापना, ठीक है। 3 कोण को मापना, हम लोग 3 कोण को मापते हैं। अब बेसिकली देखा जाए इस चैप्टर में हम लोग स्पेशल त्रिकोणमिति का जो है सो हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। देखा जाए इसमें जो होता है इसको उतार लीजिए एक बार, ठीक है। त्रिकोण होता है ओ, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग किस किस चीज को याद करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखा जाए बेसिकली हम लोग इसमें जो है समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग इसमें देखा जाए यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक देखा जाए इस टाइप से है समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री, इसको मानते A, B और ये क्या C है। तो इसमें देखा जाए ये वाला भुजा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं क्या, लंब। और ये आता है आधार। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि एक प्रमेय आता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसमें जो होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अब यदि देखा जाए इसको केवल हम कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट अंडर में आएगा। तो क्या बोलेंगे कि लंब को ला लिखते हैं केवल। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये किसका है, ये कर्ण का है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर प्रमेय में क्या आता है कि लंब बराबर लंब स्क्वायर
तो लंब स्क्वायर में क्या आता है, बड़ी भुजा में छोटी भुजा को घटाते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया। अब इसको केवल हम लंब बराबर निकालते हैं, तो लंब बराबर क्या आएगा, रूट अंडर, यह स्क्वायर थे इधर आए क्या, रूट अंडर क्या लिखेंगे, यह कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण को का लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि आता है क्या, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो आधार बराबर क्या होगा कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखा जाए बेसिकली तीन ये परिमेय है। पहला क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और कर्ण लंब का क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं आधार बराबर क्या होता है कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, आप लोग इसको उतार लीजिए। और इसमें केवल बोला जाए तो इसमें एक चीज देखिएगा, ये भुजा है इसमें नो चेंज होता है, नो चेंज। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, बाकी ये दोनों आपस में चेंज होते रहता है। अभी इसके बारे में बताएंगे, आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसमें देखा जाए, इसको देखते हैं केस वन में। ठीक है, कि यदि ये है समकोण त्रिभुज, यदि थीटा को हम इस जगह पर रखते हैं, भुजा कोण ए पर रखते हैं, तो ये थीटा जो है, थीटा के सामने वाला भुजा जो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, ये कर्ण मेरा कोई चेंज नहीं होगा, बचेगा ये क्या, आधार बचेगा। उसके बाद देखा जाए केस 2 में क्या देखते हैं हम लोग, केस नंबर 2 में कि यदि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो एक जगह पे देखा जाए केस 1 में क्या था कि कोण ए पर रखे थे हम थीटा को, अब क्या रखते हैं, कोण सी पर रखते हैं, तो इसके सामने वाला जो भुजा बनेगा ये मेरा बनेगा लंब बनेगा, ये कर्ण रहेगा, और ये क्या बनेगा मेरा आधार बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि इसमें कर्ण केवल चेंज नहीं होता है, बाकी ये दोनों आपस में चेंज होते रहता है। तो दो कंडीशन है, यदि थीटा को ए पर रखते हैं तो ये लंब बनेगा, और यदि थीटा को सी पर रखते तो मेरा ये वाला भुजा क्या बनेगा, लंब बनेगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। केस 1 केस 2 ये पाइथागोरस प्रमेय है, और इस चैप्टर में हम लोग किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग उतारिए इसको। इसमें देखा जाए कि अभी हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें कि क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन वगैरह अभी सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या पहला क्या था कि कर्ण बराबर क्या था, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। दूसरा में क्या था कि लंब बराबर था रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, 3 नंबर में क्या था कि 3 नंबर में था यहाँ पर देखा जाए आधार बराबर रूट अंडर क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 चीज है, उसको उतार दिए। अब देखा जाए कि यदि कोई है कि ए बी बराबर, ठीक है, यहाँ पे फिगर के माध्यम से देते हैं कि इस टाइप से यदि कोई भुजा है, तो यहाँ पे आप लोग को दे दिया जाए ए
कर्ण का मान 5 और लम का मान 4 दिया जाए तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि हमको क्या चाहिए, इसमें बी सी चाहिए, बी सी बराबर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखा जाए बी सी को क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो क्या लिखेंगे, आधार बराबर क्या आता है, देखा जाए इसमें क्या आता है, आधार बराबर क्या है, रूट अंडर क्या लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो आधार हम लोग क्या माने थे, बी सी, तो लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर क्या, ए सी का स्क्वायर माइनस लंब का क्या आता है, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग क्या करता है एक्चुअली इसमें कि ए सी जो है, ए सी का मान क्या है, 5 का स्क्वायर है, माइनस देखा जाए ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए यदि हम घटाते हैं तो 25 में से 16 गया तो क्या बचेगा, मेरा 9 बचेगा, और 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का है, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। मतलब आधार बराबर क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। अगला इसी तरह एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं कि यदि आप लोग को दे दिया जाए, ये दिया जाए 3 और ये 4 है, सेम यही क्वेश्चन को हम पलट देते हैं। तो इसमें देखा जाए क्या है कि मेरा लंब दिया है, आधार दिया, तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम लोग सीधी सी लिखेंगे क्या कि प्रमेय का नाम लिखना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि कर्ण बराबर क्या आता है, देखा जाए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम देखते हैं तो लंब का देखा जाए नाम क्या है, लंब का ए बी लिखें, ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या, बी सी का स्क्वायर लिखें, रूट अंडर यहाँ पे दिए। तो ए बी का मान क्या है, ए बी का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखें, 4 का स्क्वायर। अब बी सी का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर किए, यहाँ पे रूट अंडर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और ये 25 किसका, ये 5 का है, ये हमारा क्या होता है, कर्ण का आंसर, ठीक है। ये कर्ण का मान आया। यहाँ पे देखा जाए किसका था, ये आधार का मान था। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। कि इस क्वेश्चन में बताया गया है एक फिगर, इसमें फिगर के अनुसार ही हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे कि कर्ण किस तरीक़े से निकाला जाता है, आधार कैसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन है इसमें देखा जाए कि एक कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज में ए बी और सी है, ठीक है। देखा जाए ये दिया गया है 7 और ये दिया है 6, तो आपको क्या निकाला है, कर्ण। तो कर्ण सेम उसी तरह लिखेंगे हम लोग क्या, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से लिखें, क्या लिखेंगे, कर्ण चाहिए तो लिखेंगे कर्ण बराबर क्या आता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बनाइए, यहाँ तक आगे सेट कीजिए। अब इसमें देखा जाए हम सेट करते हैं कि लंब का मान क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर लिखें, रूट अंडर, ठीक है, यहाँ पे ए बी का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी सी का मान क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर लिखें। अब यहाँ पे यदि इसको देखा जाए 7 का स्क्वायर 7 7 49, 6 का स्क्वायर 36, अब इसको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, जोड़ने पर 9 में 9 और 6, 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1, ये कितना आएगा 7, 7 और 1 8, कहीं ना कहीं गलती किए हैं देखा जाए। तो इसमें भी देखते हैं, ये मेरा क्या आता है, रूट अंडर 85 आता है, ये हमारा क्या होता है, ये कर्ण का मान आता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसी तरीका से एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। तब तक इसको उतारिए। एक क्वेश्चन है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज इसमें दिया गया है, ए बी सी है, इसका मान क्या है 10 है, और यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, एक का 6 मान लेते हैं, तो हमको क्या निकालना, लंब निकालना है। तो इसी तरीका से हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का निकालना है, तो लंब बराबर क्या आता है, रूट अंडर क्या आता है, लंब का देखा जाए क्या है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो कर्ण का क्या माने AC का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बनेगा आधार BC, तो BC का स्क्वायर लिखें, रूट अंडर AC का मान क्या है 10 का स्क्वायर, 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस इसका क्या आता है 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 आता है, और इसमें 6 का स्क्वायर क्या आता है 36। अब घटाते हैं इसमें तो क्या आता है, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 3 गया क्या बचेगा 6 बचेगा, तो ये 64 किसका है, ये 8 का है, तो इसका मतलब क्या निकल गया, ये लंब का मान निकल गया कितना 8। ठीक है, ये 8 निकला। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं और लंब कैसे निकालते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग लिखिए इसको, आगे हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। ठीक है, कि त्रिकोणमिति का अनुपात क्या क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात।
त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुपात में देखा जाए तो पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन। साइन एंगल रहेगा तो थीटा, साइन थीटा, फिर पढ़ते हैं हम लोग क्या, कॉस थीटा, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, टेन थीटा। ठीक है, इसमें देखा जाए कि साइन थीटा बराबर एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, तो इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, ये मेरा लंब है, सॉरी ये मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब है और ये आधार है। तो देखा जाए कि यदि हम थीटा के माध्यम से यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, थीटा, तो मेरा लंब बनेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या, कर्ण। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये मेरा, तो ये पूरा मेरा क्या कर्ण है, ये मेरा पूरा, ये मेरा क्या लंब है और यहाँ पे क्या है, आधार है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको पी से लिखते हैं, और इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो बी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए साइन थीटा का क्या बना, लंब बटा कर्ण, इसी को लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी बाई एच, या तो तीन तरीके से लिख रहे हैं, पी बाई एच, लंब को लिख सकते हैं ला, और इसको लिख सकते हैं का, लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसी तरीके से इसका लिखते हैं हम लोग क्या, इसका आता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण आता है। तो आधार बटा कर्ण को लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी बाई एच, इसी को लिखते हैं ए बाई के, ए के। ठीक है, उसी तरीके से टेन का क्या होता है, टेन का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आता है, लंब बटा आधार। तो इसको लंब को क्या लिख सकते हैं, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, इसको लिख सकते हैं एल बाई ए। ठीक है, अब एक और है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा, फिर आता है, तो कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का उल्टा होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बाय क्या, परपेंडिकुलर, मतलब के बाई एल। ठीक है, एक और आता है क्या, कॉट थीटा, फिर आएगा क्या, सेक थीटा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग इसमें कि कॉट थीटा बराबर आता है, ये इसको बोलते हैं आधार बटा लंब बोलते हैं। आधार को क्या लिखते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब ए बाई एल। ठीक है, उसी तरीक़ा से सेक थीटा का क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कर्ण बटा आधार, इसको क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस बाई बेस, या तो के बाई ए। तो एक चीज इसमें देखा जाए क्या है, नंबर 1 2 3 4 5 और ये क्या 6 है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग देखते हैं इसमें कि एक दूसरे का अपोजिट है, हम लोग 3 को याद रख सकते हैं, ये तीनों का याद रखते हैं। देखा जाए कि ये इसका उल्टा है, साइन जो है ये कोसेक का उल्टा है। ठीक है, उसी तरीका से टेन जो है, ये टेन जो है कोट का उल्टा है, और ये वाला कोस जो है सो सेक का उल्टा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें शॉर्ट में कि साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा एक दूसरे के उल्टा है, किससे, ये कोसेक थीटा से। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं इसको टेन थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है, किसका, कॉट थीटा का। ठीक है, एक क्या बचा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है सो ये भी उल्टा है, किसके, सेक थीटा का। ये तीनों को देख लिया जाए, तीनों बॉक्स में। ठीक है, तो एक दूसरे के या अपोजिट में है। ठीक है, एक दूसरे के या अपोजिट में है कि साइन जो होता है, ये साइन उल्टा होता है कोसेक का, और ये टेन उल्टा होता है कॉट का, और कॉट उल्टा होता है टेन का। दोनों एक दूसरे का अपोजिट, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट के उल्टा टेन, कॉस के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कॉस। ठीक है,
तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं इसमें कि ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होता है। इसको हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। ये 6 जो है, ये देखा जाए ये 6 अनुपात से ही पूरा चैप्टर को हम लोग चैप्टर के बारे में, पूरा चैप्टर में इसका मंथन करना, अध्ययन करना है। और एक चीज आप लोग को बता देते हैं कि जब तक चैप्टर 8 को हम सही से नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 8 जब तक हम लोग सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक चैप्टर 9 जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का परिचय है और चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का प्रयोग करना, उसमें किस जगह पे उसका यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। इसको यहां साइड में लिख देते हैं हम, ठीक है। इसके साइड में लिख देंगे। यहां पे देखा जाए, इसको मिटाते हैं हम। एक आता है पंडित, ट्रिक्स देखते हैं हम लोग, ट्रिक्स याद करने का ट्रिक्स। ट्रिक्स है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। ये देखा जाए कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो देखा जाए P/H, B/H और P/B दोनों है। तो इसमें देखा जाए ऊपर से यदि देखते हैं कि P/H, तो ये बन जाता है मेरा साइन थीटा का, साइन थीटा का। और ठीक इसी का उल्टा, इसी के उल्टा यदि देखते हैं कि H/P, इस तरीका से H/P देखते हैं तो ये बनता है मेरा क्या, कोसेक थीटा का, ठीक है। कोसेक थीटा का मतलब कह सकते हैं कि P/H ये सीधा लेते हैं साइन थीटा का, और इसी का उल्टा लेते हैं तो ये बन जाएगा मेरा क्या, कोसेक थीटा का, ठीक है। उसी तरीका से देखते हैं कि B/H मतलब कहा जाता है बेस बाय हाइपोटेनस, ये होता है किसका, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। और कॉस थीटा का दिन नीचे से हम लोग देखें तो ये मेरा बनेगा क्या, सेक थीटा का। अब P/B ये बनेगा मेरा किससे, टेन थीटा का, टेन थीटा का। और इसी का नीचे से यदि देखते हैं तो ये बनेगा मेरा कॉट थीटा का, ठीक है। तो ये देखा जाए कि एक छोटा सा याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो P/H जो होता है, P/H ये साइन थीटा को होता है। इसी का यदि उल्टा कर देते हैं हम लोग तो क्या आता है, H/P आता है जो कोसेक थीटा का हो जाता है। इसी तरीका से हम लोग देखते हैं क्या कि B/H जो है ये कॉस थीटा का है और H/B जो है सो सेक थीटा का है। और एक लास्ट में आता है P/B मतलब कहा जाए परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है ये टेन थीटा का होता है। और इसी तरीके से हम लोग जानते हैं क्या, सेम इसी का उल्टा कर देते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का B/P आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सभी को एक याद करने का तरीका था, ठीक है। हम लोग एक और इसका जानते हैं शॉर्ट में कि लाल कक्का, लाल कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये ऊपर से बनेगा मेरा क्या, ये साइन थीटा बनेगा, ठीक है, साइन थीटा। और नीचे से क्या बन रहा है मेरा, कोसेक थीटा बन रहा है। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ये बनेगा कौन, ये बनेगा मेरा कॉस थीटा, कॉस थीटा। और नीचे से बन जाएगा क्या, सेक थीटा, ठीक है। इसी तरीका से इसको यदि हम लोग लेते हैं लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार मेरा बनता है क्या, टेन थीटा। और नीचे से यदि हम लोग लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिक्स नंबर जो है ये ट्रिक्स 2 है, ट्रिक्स 2 है, ये ट्रिक्स 1 है, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको, यहाँ पे हम लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। ये इससे हम लोग पता कर लेंगे कि कौन किसका क्या है। इसके लिखेंगे साइन थीटा
कॉस थीटा, ये बनता है टेन थीटा, ये बनेगा कॉसेक थीटा, ये बनेगा सेक थीटा, ये बनेगा कॉट थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है। ये था त्रिकोणमितीय अनुपात। एक और इसमें बता देते हैं जानकारी के लिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सभी जितना भी लिखा हुआ ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये सभी का ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल नेम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है। साइन को बोलते हैं पूरा साइन होता है, कॉस को कोसाइन, टेन का टेंजेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कोट टेंजेंट बोलते हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए इसको उतार लीजिए। अब इसमें देखा जाए कि एक है साइन थीटा, इसको लिखते हैं ट्रिगोनमेट्री रेशियो, ठीक है, TR। तो इसमें एक आता है पहले साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद क्या आता है टेन थीटा, फिर क्या आता है कॉट थीटा, अगला आएगा क्या सेक थीटा, और एक लास्ट में आता है क्या कॉसेक थीटा। ठीक है, सभी का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। ये MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है आप लोग का, बार बार जहाँ पे हम बोल देंगे कि ये बनेगा वहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए इसको उतारिए एक बार। इसको लिखा जाता है साइन, इसको कोसाइन, इसको टेंजेंट, इसको कोटेंजेंट, क्या लिखते हैं हम लोग कोटेंजेंट, कॉट टेंजेंट, कॉटजेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या सेकेंट, SECONT सेकेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन, कोसेंट, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, कोसेंट। ये आता है, ये सभी का क्या है, ये फुल फॉर्म है, ये सेकेंड, ये कॉटजेंट, ये बनेगा टेंजेंट, और ये बनेगा कोसाइन, और ये बनेगा साइन। ठीक है, ये सभी का फुल फॉर्म है, आप लोग याद रख लीजिएगा। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, टेन का क्या होता है। तो देखा जाए, साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट, इसका होता है कॉटजेंट होता है, इसका क्या होता है सेकॉन्ट होता है, इसका क्या होता है कोसेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग इसका प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ इसके बारे में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं धीरे धीरे। सब इस क्लास में पूरा बेसिक फार्मूला से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन तक हम लोग देखने का काम करेंगे इसमें। ठीक है, अभी तक देखा जाए हम लोग इतने फार्मूले के जिक्र किए हैं। अभी क्वेश्चन दे देगा कि यदि साइन थीटा साइन ए बराबर 4/5, ठीक है, तो सभी त्रिकोण
मितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि साइन का दिया है और बाकी इसमें 6 था, रेशियो 6 था, साइन कॉस टेन कोटेक सेक था, ठीक है, कॉट था, ये सभी के बारे में हम लोग देखें अभी। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि मेरा साइन दिया हुआ है और बाकी सभी पूछ रहा है, तब हम लोग देखते हैं सॉल्व इसको करते हैं। क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया है, साइन a बराबर 4/5 दिया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना दिए, यहाँ पे समकोण, तो इसको मानते A, B और C। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इसको साइड में थोड़ा लिखते हैं कि साइन a बराबर 4/5 है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण लिखें। तो हम क्या बोले थे, अभी 2 केस बताए थे कि थीटा यदि यहाँ रखते हैं कोण ए पर तो ये भुजा मेरा बनेगा लंब, और यदि थीटा यहाँ रखते हैं तो ये मेरा लंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया, ये थीटा की जगह पर कोण को दर्शा रहा है कि यदि थीटा को इस जगह पर रखते हैं कोण ए पर, तो इसके सामने वाला मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा लंब। तो बोला जाए लंब का मान क्या है, 4 है, और यहाँ पे जब 4 ये होगा लंब का मान, तो कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, तो हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो अब देखा जाए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, आधार बराबर। तो यहाँ पे देखा जाए आधार का क्या निकाले थे कि रूट अंडर क्या है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर, यही था। तो इसमें देखा जाए कि रूट का रूट अंडर लिखें। अब कर्ण का मान देखा जाए, कर्ण का मान क्या है, 5 है, इसको 5 का स्क्वायर करते हैं, माइनस, अब यहाँ पे देखा जाए क्या है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर किए। इसके बाद देखा जाए 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25, और 4 का स्क्वायर 16, इसको घटाने पर कितना आता है, रूट अंडर 9 आता है। क्योंकि देखा जाए 15 में से 6 गया, 9 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, और ये क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब कहा जाए कि मेरा आधार क्या आ गया, मेरा आधार 3 आ गया। अब देखा जाए अब क्या करते हैं, ये तो मेरा सबसे पहले टारगेट क्या करना है कि इस फिगर को हम लोग को कंप्लीट करना है। इस फिगर को कंप्लीट करना है, 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना किसे, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। यदि ये तीनों भुजा यदि हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके खेल मेरा एक अलग स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ पे अब निकालते हैं, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालते हैं, साइन तो दिया है, साइन के बाद हम लोग निकालते हैं क्या, कॉस A। सभी ने पूछा है, यहाँ पे देखा जाए सभी पूछा है। तो कॉस A बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण इसके अनुसार देखना है। तो ये मेरा लंब बना, आधार बनेगा कितना, 3, तो 3 लिखे, और कर्ण क्या है, 5 है। इसी तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, tan A बराबर, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार आता है, लंब बटा आधार आया। तो देखा जाए इसके अनुसार लंब क्या बना, 4 बनेगा, और आधार क्या बनेगा, 3। अब देखते हैं क्या इसमें कॉट, तो कॉट तो मेरा इसी का उल्टा है, क्या होगा, आधार बटा लंब। तो आधार का मान 3 है और लंब का मान 4 है, ठीक है, ये आया। इसके बाद देखा जाए 1 2 3 और 1 मिला था 4, अभी 2 और निकालना है, क्या बचा, कॉस थीटा का, तो कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का क्या होगा, यहाँ पे कोसेक थीटा का क्या होता है, इसी का साइन का उल्टा कर देते हैं, तो क्या बनेगा, देखा जाए कोसेक का क्या होता है, उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक। तो मतलब कह सकते हैं क्या कि कर्ण बटा लंब, ये आया। तो कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 4 है, ये आ गया। अब कितना, अब एक और बचा है सेक थीटा। तो सेक थीटा ये किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा। यहाँ पे देखा जाए कॉस का क्या आया, कॉस को लिखेंगे हम लोग कर्ण बाय आधार,
कर्ण का मान 5 है, आधार का मान कितना है, देखा जाए आधार का मान 3 है। तो ये आता है इसका आंसर, ठीक है, ये भी आता है इसका आंसर। इस तरीका से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है कि यदि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया तो ये सभी को निकालना है, और यदि जितना जो पूछेगा उसी के अनुसार हम लोग मान को क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें लिखते हैं कॉस बी बराबर, जो दिया गया है इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, सिक्स बाई 10, ठीक है हो तो 10A और साइन बी का मान ज्ञात करें, ठीक है, का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो इसमें एक तरीका से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो दिया गया है हमको कि क्या दिया है कि साइन थीटा, पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या सॉल्व में कि दिया गया है कि क्या कॉस बी बराबर क्या 6/10, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा क्या होता है कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो हम लोग देखा जाए कि यहाँ पे ए लेते हैं, सॉरी ए, यहाँ पे बी लेना पड़ेगा और यहाँ सी। क्यों, अब देखा जाए यदि हम बी यहाँ लेते हैं 90 डिग्री बन रही है तो मेरा शो नहीं करेगा, इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अनुसार देखा बी के अनुसार, तो बी मेरा मतलब थीटा यहाँ पे दिया गया है, तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, लंब। तो लंब का मान यहाँ पे नहीं दिया है, क्या आधार का मान दिया था, आधार का मान क्या 6 है और कर्ण का मान 10 है। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, आधार का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालना है, लंब निकाल, ये सॉरी इसमें लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे देखा जाए लिख दिए हैं क्या, लंब का रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर, यही था, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं रूट अंडर दे दिए, कर्ण का मान देखा जाए कितना है, ये 10 है, तो हम लोग 10 लिखते हैं पहले, 10 माइनस आधार का मान कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 और 6 का स्क्वायर 36 आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको घटाया जाए, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, कितना आया 64, और 64 ये किसका है, 8 का स्क्वायर है। मतलब कह सकते हैं कि मेरा लंब बराबर क्या आता है, 8 आता है, लंब बराबर 8 आया। अब देखते हैं क्या कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, देखा जाए इसमें क्या होता है कि अब हम लोग कंप्लीट कर दिए ये त्रिभुज इसमें, तो क्या बचा, समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज से हम लोग क्या करते हैं, जिसका मान पूछा गया उसी का क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। तो इसमें क्या है, पहला पूछा 10A, ठीक है, उसके बाद साइन बी का पूछा है, तब क्या करते हैं कि 10A का निकालते हैं। 10A बराबर 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ये लंब बटा क्या, आधार आता है, लंब बटा आधार। तो ए के अनुसार देख रहे हैं, यहाँ पे ए के अनुसार पूछा गया, तो ये बना हमारा लंब, तो लंब का मान क्या है 6, और ये पे आधार बना तो ये क्या होगा 8 होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि और क्या पूछा गया है, और साइन ए साइन बी पूछा गया है।
साइन बी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखा जाए बी के अनुसार ये तो बना क्या, लंब बनेगा, तो लंब का मान क्या है 8 और कर्ण क्या है 10 है, ये दोनों आपस में क्या होता है, ये आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है 5 साइन बराबर 4। ठीक है, 5 साइन बराबर 4 दिया गया है। इसमें देखा जाए कि इस तरीका से क्वेश्चन दिया गया है कि 5 साइन ए बराबर 4 है, तो क्या निकालना है, हम निकालते हैं इसका 10 सी और 10 ए निकालते हैं। ठीक है, दो चीज निकालते हैं, इसका का मान क्या करना है, ज्ञात करें। ठीक है, क्या लिखते हैं, सॉल्व लिखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया उसके बारे में लिखते हैं कि दिया गया है कि क्या दिया है, 5 साइन ए बराबर 4 दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, ये साइन ए बराबर क्या लिखते हैं 4, ये गुना में था, बराबर के इधर में आएगा भागा बनेगा, और ये क्या इसका किसका फॉर्मूला है, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे देखा जाए बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं। अब इसके अनुसार हम लोग मान्य रखने का प्रयास करेंगे कि देखा जाए ए है तो ए के सामने क्या बनेगा, लंब, तो लंब का मान कितना है 4 है, और ये बनेगा कर्ण, तो हमको क्या निकालना, आधार बराबर। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, आधार बराबर। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर, उससे फिर छोटी मतलब लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का मान देखा जाए यहाँ कितना दिया है, 5 का स्क्वायर माइनस ये दिया है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया 25 माइनस 16। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इसको घटाने पर 15 में से 6 गया, क्या बचेगा 9 बचेगा, 1 में से 1 0 मतलब ये 3 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। अब देखा जाए इसमें क्या था कि अब क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब क्या लिखेंगे, क्या पूछा गया है 10 सी का, 10 सी बराबर, और एक पूछा गया है 10 ए बराबर, दोनों के बारे में देखते हैं। अब जिसके बारे में देखा था दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। ठीक है, इसका भी होगा क्या, लंब बटा क्या, आधार। अब यहाँ पे देखा जाए सी के अनुसार, यदि ये मेरा सी है यहाँ से यहाँ, तो ये मेरा क्या बनेगा, लंब बनेगा। तो लंब का मान कितना आता है, 3 आया, तो आधार क्या बनेगा, ये 4 बनेगा। ठीक है, ये सी के अनुसार। और यदि ए के अनुसार देखते हैं तो ए के अनुसार मेरा लंब बनेगा कितना, 4 बनेगा, और आधार क्या बनेगा, ये 3 बनेगा। ये दोनों क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि
त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हम लोग किस जगह पे करते हैं। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए अगला हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। त्रिकोणमिति के टेबल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसको उतार लीजिए एक बार। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें पहले बेसिक क्लास पूरा चैप्टर का समराइज किया जाएगा चैप्टर वाइज। इसमें देखा जाए कि अब हम लोग देखते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल एक तरफ लेते हैं हम लोग थीटा के बारे में। तो इसमें क्या आता है, साइन, कॉस, टेन, फिर लिखते हैं हम लोग क्या, कोसेक, फिर लिखते हैं सेक, फिर क्या लिखते हैं, कॉट। ठीक है, ये सभी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आएगा क्या, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देखा जाए इसमें कि एक करके हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। ठीक है, साइन थीटा के बारे में जानकारी लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0। साइन 0 डिग्री बराबर क्या आता है, 0। और यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर आता है 1/2, और साइन 45 का मान आता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान आता है क्या, √3/2 आता है। चलिए इसको एक बार ध्यान से लिखा जाए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर क्या आता है, 1 आता है। अब इसी का उल्टा हम इसमें लिखते हैं, सेम इसी का उल्टा, कि साइन 0 डिग्री बराबर 1 आता है, सॉरी कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री का मान क्या आता है, √3/2, और कॉस 45 का मान सेम आएगा 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान आएगा 1/2, और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं टेन का। अब टेन का आता है यहाँ पे टेन 0 डिग्री बराबर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान आता है 1/√2√3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेन 45 का मान आता है 1। अब देखा जाए 1 क्यों, कि एक फॉर्मूला आता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखा जाए इसी में निकालते, कितना का, 45 का निकालना है, टेन 45 का। तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 का मान आता है 1/√2। ठीक है, और इसका आता है 1/√2, दोनों का सेम। √2 से √2 कैंसिल, 1/1 मतलब कहा जाए 1 आता है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखें, टेन 45 का मान 1 आता है। उसी तरीके से जब इसको सेट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, टेन 60 डिग्री का मान √3, और यहाँ पे देखा जाए क्या होगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। इसको लिखते हैं क्या, अपरिभाषित। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सेम इसमें क्या लिखाए थे कि साइन किसका उल्टा,
कोसेक का उल्टा। अब इसी को साइन का कोसेक में चेंज करते हैं, ये भी क्या आएगा मेरा अपरिभाषित आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, अब साइन कोसेक 30 डिग्री का मान 2 आएगा उल्टा। अब यहाँ पे देखा जाए कोसेक 45 डिग्री का मान √2 आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका 1 का 1 ही आएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग उतारिए, देख लेते हैं आगे सही है या नहीं। ये सही है। उसी के बाद अब उल्टा करते हैं हम लोग, ठीक है, सेक का। अब देखा जाए कि जिस तरीका से ये सही था, इसका उल्टा यहाँ लिखते आते थे, उसी तरह कौशिक का भी वही करेंगे कि कौशिक को साइन का उल्टा लिखें। अब इसी का उल्टा यहाँ से हम लोग लिखते आते हैं। अब देखा जाए कैसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये ले लिखेंगे 1, फिर क्या आएगा 2/√3। देखा जाए कौशिक का उल्टा है कॉस का, तो ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा हो जाएगा क्या √2। अब यहाँ से ये इसका उल्टा 2, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपरिभाषित होगा। चलिए अगला आप देखते हैं 10 का उल्टा करते हैं। ठीक है, अब 10 का उल्टा क्या आता है कॉट, तो इसमें लिखते हैं क्या अपरिभाषित, पहले अपरिभाषित लिख दिए। अब यहाँ पे क्या ये आएगा हमारा √3, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसी का उल्टा क्या आता है 1/√3। अब यहाँ पे अपरिभाषित है, मतलब यहाँ क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये टेबल है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कह सकते हैं, ये मेरा बनता है। ठीक है, चलिए एक और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। इसी का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा का, कि कॉट थीटा बराबर क्या आता है कॉस थीटा बटा क्या साइन थीटा। ये भी मेरा क्या, ये मेरा फॉर्मूला है। इसमें भी देखा जाए ये भी मेरा क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अगला इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टेबल से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है हम बेसिक से बेसिक आप लोग को कराने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। उसके बाद चैप्टर को भी हम लोग, चैप्टर के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे ठीक से। ठीक है, तब तक अभी हम लोग बेसिक पढ़ लें, बेसिक का जानकारी ले लेते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन रहेगा कि साइन 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग देखते हैं इसमें कि 10 45 का मान हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या 1/√2। ठीक है, प्लस 10 30 डिग्री का मान आता है 1/√3। ठीक है, अब क्या करते हैं ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का √2 से क्या होगा गुना हो जाएगा, तो ये बनेगा √6 बनेगा। और √2 के टेबल में √6 कितना बार में √3 बार में, तो यहाँ क्या आएगा √3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा √2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा आंसर होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोट 60 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। तो इसमें देखा जाए कि 10 60 डिग्री का मान क्या आता है, 10 60 डिग्री का मान जो होता है सो 1/√3 आता है, 1/√3 प्लस और 10 30 डिग्री का मान भी आता है 1/√3। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं भिन्न के जोड़ में। अब
देखा जाए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेते हैं, क्या बनेगा √3, ये 1 + 1 यहाँ पे क्या आएगा 2/√3 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए क्या करते हैं, इसमें हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब हर का परिमेयकरण इसका करते हैं 2/√3 गुने √3 गुने क्या √3 हो गया। अब इसको इससे गुना किया, क्या आया 2√3। अब √3 को गुना करेंगे कितना आएगा √9। अब एक चीज देखा जाए, √9 को क्या लिख सकते हैं 3, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, क्या ये आता है मेरा 3 आता है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। इस तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग करने हैं, अभी बेसिक लेवल से चल रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा क्वेश्चन को आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, तब तक इसको उतारिए। क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखा जाए क्या दिया गया है कि sin 60 डिग्री का मान क्या आता है, sin 60 डिग्री का मान आता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या आता है √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान भी होता है 1/2 आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है √9 बटा में 4, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आता है। तो इसका देखा जाए ये √9 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम जब निकालेंगे 4 आएगा। अब 4 का एलसीएम कितना आता है, इतना ही आएगा, मतलब 4/4, ये कटेगा तो क्या बनेगा 1, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो चलिए इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के बारे में एक लास्ट जो है कॉन्सेप्ट, वो चैप्टर थोड़ा लंबा है उसमें, तो वो हम लोग चैप्टर जिस टाइम स्टार्ट करेंगे उस टाइम वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।